गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज संस्कृत में लेसन 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा। प्रकृति की शोभा किसमें है? सौहार्द में है। इस पाठ को पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस पाठ का सारांश पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए क्या है कि आधुनिक युग में भौतिक सुखों से जकड़ा हुआ आदमी अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए दूसरों का अहित और तिरस्कार करने से भी नहीं चूकता। स्वार्थपरक और दूसरों को हीन समझने वाले मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ शिक्षिका प्रकृति ही है। समाज के उत्थान, विकास और सुरक्षा के लिए हमें अपना स्वार्थ छोड़ना ही होगा। इस पाठ में इसी मानवीय भावना को पशु पक्षियों के माध्यम से दर्शाया गया है कि परस्पर विवाद नहीं करते हुए आपसी सहयोग से कल्याण के रास्ते पर चलना चाहिए। नदी किनारे आराम करते सिंह को बंदर अनेक बार तंग करते हैं तो क्रोधित सिंह उनसे तंग करने का कारण पूछता है। बंदर सिंह को वनराज पद के अयोग्य घोषित करते हैं कि वह भक्षक है, रक्षक नहीं है और अपनी ही रक्षा करने में असमर्थ है। तो वन्य जीवों की रक्षा किस प्रकार करेगा? इनका विवाद सुनकर कौआ, कोयल, हाथी, बगुला, मोर, व्याघ्र और चीता भी आते हैं और वनराज पद के लिए अपने गुणों का बखान कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और सभी पक्षी अपने पक्षी समुदाय के उल्लू को ही वनराज पद के योग्य कहते हैं। परंतु कौआ अप्रियवादी, क्रूर, रौद्र उल्लू के पक्ष में न जाकर कहता है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधानों के होते हुए दिन के अंधे और विकराल रूप वाला उल्लू क्या हित करेगा? विवाद सुनकर प्रकृति माता प्रवेश कर सबसे कहती है कि तुम सब ही मेरी संतान हो, परस्पर कलह मत करो, मिलकर खुशी से जीवन का रस लो और जिंदगी को रसमय बनाओ। आपसी विवाद से प्राणियों की हानि होती है और प्रेम व सहयोग से सब प्राणियों का उत्थान व विकास होता है। ये इस पाठ का सारांश है। अब आइए अब इस पाठ का वाचन करते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें भी वही सारांश की तरह जो चैप्टर के ऊपर दिया रहता है वही दिया गया है। अयम पाठ, यह पाठ
परस्परम आपसी स्नेह सौहार्दपूर्णम, स्नेह और प्रेम पूर्वक, व्यवहारम इस व्यवहार, सात इति बोध्यते, बोधियत भी बोध कराता है। यह मतलब क्या हुआ कि यह पाठ परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार सात इति बोध्यते, यह पाठ आपस में स्नेहपूर्ण व्यवहार का बोध कराता है। सातवीं हो इतवी इस प्रकार, ठीक है। सात संप्रत, संप्रत मीन्स इस समय या आजकल, वयम हम सब, पश्याम मीन्स देखते हैं, यत जो, समाजे भी समाज में, जनाह मीन्स लोग, जनाह मीन्स लोग, आत्माभिमानिना संजात, स्वाभिमानी ज्यादा हो गए, आत्म आत्म अभिमानी न, आत्माभिमानी न, संजाता विष हो गए हैं। यहां पर आजकल हम सब देखते हैं कि लोग स्वाभिमानी ज्यादा हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे परस्परम इस आपस में एक दूसरे का, आपस में या एक दूसरे का, तिरस्कृतम, तिरस्कुर्वन्ति, तिरस्कुर्वन्ति होता है तिरस्कार करते हैं, वे आपस में तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्ना, स्वार्थपूर्ण में संलग्न, ते विश्व, परेशान कल्याण विषय, परेशान इस दूसरों के कल्याण के विषय में, नैव किमपि चिंत्यति, कुछ भी चिंता नहीं करते। वे क्या है, परस्पर तिरस्कार में लगे रहते हैं। फिर यहाँ पर है स्वार्थपूर्ण संलग्न, स्वार्थपूर्ण में संलग्न माने स्वार्थ के काम में लगे हुए, अपने हित के काम में लगे हुए, ते परस्परम वे आपस में, कल्याण विषय कल्याण के विषय में भी, नैव नहीं, ना प्लस एव, ना प्लस ही नहीं, किमपि किम प्लस अपि, चिंतयन्ति चिंता करते, मतलब वो स्वार्थ पे लगे होने के कारण से क्या है, दूसरे के कल्याण के विषय में एक भी चिंता नहीं करते। तेषाम जीवनोद्देश्यम, उनके जीवन का उद्देश्य, अधुना इति संजातम, अधुना मिस अब, इति मिस इस प्रकार, संजातम मिस हो गया है, उनके जीवन का उद्देश्य अब इस ऐसा हो गया है। कैसा हो गया है, नीचे नीचे अत नीच नीचे, सर्वाः उपाय फलमेव साध्यम, क्या हो गया है, नीच नीचे अनीचे अति नीच नीचे, मतलब नीच, अनीच और अति नीच से भी नीच, बुरा, अबुरा, अति बुरा, से भी बुरा, है ना। सर्वैः सभी, उपाय उपाय, उपायों से क्या है, उपाय भी उपायों से, फलमेव साध्यम, से फल की ही साधना करते हैं।
वो क्या करते हैं? नीच, अनीच, अतनीच से भी नीच सभी उपायों से फल की ही साधना करते हैं। मतलब क्या है? अपना काम साधने के लिए बुरा से बुरा, बुरा से बुरा काम भी करने को वो क्या है? तैयार रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है। कितना घृणित काम उनको करना पड़े, कितना सामने वाले का बुरा से बुरा हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग देखते ना, पता चलता है कि मिलावटखोर मिलावटीपंती कर देता है। भले किसी की किडनी क्या है खराब हो जाए, किसी का लीवर खराब हो जाए, क्या करना उनको? उनको पैसा कमाना बस। समाज में ये हो गया है बस। तो नीच से अति नीच काम करके और अपने फल की साधना करते हैं। अतः इसलिए समाज में परस्पर पारंपरिक जो था, पारंपरिक स्नेह संवर्धनाएं अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृतिमातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षा स्थापिता यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति। अतः इसलिए समाज में पारस्परिक आपसी स्नेह संवर्धनाएं स्नेह बढ़ाने के लिए अस्मिन् पाठे इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे समाज में फिर क्या है? व्यवहृतम, समाज में क्या है? व्यवहृत में से होता है, स्थित होता है आत्माभिमानम दर्शन, आत्म अभिमान को दिखाते हुए। दर्शन भी होता है, दर्शन भी तो दिखाते हुए। प्रकृति मातु मिस प्रकृति माता के माध्यम में, इस माध्यम से अंत में, अंत में निष्कर्ष स्थापित किया जाता है यत जो इसमें राइटर कहते हैं इसलिए समाज के में क्या हो गया? आपस में प्रेम को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्थित के आत्म अभिमान को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित करते हैं कि क्या करते हैं कि कालानुग्रहणम सर्वेशा महत्व भवति। काल और गुण का सभी के लिए महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिता संति, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है? अन्योन्याश्रिता भी एक दूसरे पर। आप लोगों ने देखा होगा, साइंस में पढ़ते नहीं पढ़ते हम लोग? इको सिस्टम में अब जब देखिए, कैसे प्रोड्यूसर है, फिर क्या है, कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है। भाई क्या टेरिटरी हो गया, फिर डिस्ट्रॉय हो गया, एक चैन बनी रहती है। मतलब हर प्राणी की आवश्यकता है ना? जीव ही जीव आहार, ये तो है, लेकिन फिर भी क्या है, हर जीव जंतु इस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए क्या एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है? तो काल और गुण के आधार पर सभी का महत्व होता है।
ठीक है। सर्वे अन्योन्याश्रिता सन्ति, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। इसलिए अस्माभिः भी, समय भी, स्वकल्याणाय भी अपने कल्याण के लिए, परस्परम भी आपस में, स्नेहेन भी क्या होता है स्नेहपूर्वक, मैत्रीपूर्ण भी मैत्रीपूर्ण, व्यवहारेण भी व्यवहार से, चामिस और भातव्यम विषय होता है, भाव्यम विषय करना चाहिए। ठीक है। इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए आपस में स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। ये तो हुआ पाठ का जो शुरुआती जो उसका सारांश, जैसे हमने बता दिया था, हमने पूरे पाठ का सारांश, यहाँ पर भी पाठ का सारांश ही बताया गया है। ठीक है। अब आगे उसका केंद्रीय भाव है, हमने सारांश बता दिया, यहाँ पर केंद्रीय भाव हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया उसका। क्या है, वनस्य दृश्यम समीपे एका एक एक sorry, एवैका नदी वहती। एका सिंहा सुखेन विश्राम्यते तदेव एका वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति, परं वानरः तु पूरयित्वा वृक्षम् आरूढ तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृत्य पुनः वृक्षोपरि आरोहत्। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, गर्जति, परं किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति। वानराः हसन्ति। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षम् आश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। बच्चों, ये ड्रामा है, और ड्रामे में क्या है, सबसे पहले सीन का महत्व होता है। और सीन जो एटमॉस्फेयर, जैसे वहां पर जो होता है, कैसे सीन हो जाएगा, किस एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर पर क्या है का दृश्य दिखाना है, कैसे सीन दिखाना है, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ सबसे पहले ड्रामा ये शुरू होने के पहले जो सीन दिखानी है स्टेज में स्टार्टिंग में, तो राइटर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए पहले दृश्य में, है क्या। तो यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले एक वन का दृश्य है, एक जंगल की सीन है, और वहां पर क्या है, पास में ही एक क्या नदी है ना, और नदी बह रही है पास में, पास में नदी बह रही है। एक शेर क्या है, सुखपूर्वक क्या कर रहा है, पहले आराम कर रहा है। पहले इस तरीके से सीन दिखाना है। अब मैंने क्या है, जंगल है, जंगल में एक नदी बह रही है, उसी के किनारे क्या है, एक पेड़ के पास जाकर क्या बंदर के आराम से क्या, सॉरी बंदर नहीं, शेर आराम से क्या कर रहा है, सो रहा है। अचानक बंदर आता है, और तभी एक बंदर आकर के उसकी पूंछ को घुमाता है। तो गुस्से में आकर के शेर जो क्या करता है, उसे पकड़ना चाहता है, परंतु बंदर तो कूद करके क्या सीधे पेड़ में चढ़ गया। अब क्या है, तभी वृक्ष के नीचे क्या दूसरा बंदर आ जाता है,
और शेर का कान जो तो खींचता है, फिर वह पेड़ के ऊपर कूद कर चढ़ जाता है। ऐसे ही बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। और क्रोधित शेर इधर उधर क्या है, दौड़ता है, दहाड़ता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि सभी के सभी क्या बंदर पेड़ में कूद कर चढ़ जाते हैं। ये सब सीन देख करके उन पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी भी क्या है, हंसते हैं, उनको भी मजा आता है ना। तो वनस्य दृश्यम समीपे एवैकः एक नदी बहती, वन का दृश्य है और पास में ही एक, एव धन एका, एव मिश ही, एका मिश एक, नदी मिश नदी, बहती मिश बहती है। जंगल का वन का जो सीन है, दृश्य है, और पास में ही एक नदी बहती है। एका सिंहा, एक शेर, सुखेर भी सुख से, विश्राम मिलते भी विश्राम करता है। एक शेर सुखपूर्वक आराम करता है, विश्राम करता है, कर रहा है। तदेव तदा प्रसेव, वैसे ही एक वानरा विष बंदर, आगत्य विष आकर के, तस्य विष उसके, पुक्ष विष पूछ को, गुणात विष घुमाता है। तभी एक बंदर आकर उसकी पूछ को घुमाता है। ठीक है। क्रुद्धा सिंह, क्रोधित सिंह, तम प्रहर्तुम इच्छति, उसे क्या है, प्रहर्तुम इच्छति, उसे पकड़ना चाहता है। परम लेकिन वानरास्तु, बंदर तो, वानरः प्लस्तु, क्रोधित तो कूद कर क्या है, वृक्षम आढ़ू, वृक्ष पर क्या होता है, चढ़ जाता है। इसमें क्या है, परंतु बंदर को यहाँ पर क्या है, शेर बंदर को पकड़ना चाहता है, लेकिन क्या बंदर तो कूद करके कहाँ चला जाता है, वृक्ष पर चढ़ जाता है ना। तदैव वैसे ही, अन्यात अन्यास्मात वृक्षात, दूसरे पेड़ से, अपरा बानरा दूसरा बंदर, संघर्ष भी शेर का, कर्णम अकृत्य, कर्ण कान खींच करके, पूनम इस फिर से, वृक्षों पर ही, पेड़ के ऊपर, आरोहत चढ़ जाता है। एवं ऐसे ही वानराह विष बंदर, बारंबार विष बार बार, सिंघम तुदंत, यहाँ पर तुदंत यहाँ पर क्या परेशान करते हैं। और इस प्रकार और अन्य दूसरे बंदर जो है तो बार बार शेर को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। क्रोधा सिंह, क्रोधित शेर, एतस्ततः एतः प्रस्ततः, इधर उधर, धावत विष दौड़ता है, गर्जत विष धाड़ता है, परम विष लेकिन, किमपि कुछ भी, कर्तुम विष करने में, असमर्था विष असमर्थ, एवं विष ही, तिष्ठति विष बैठता है, ठहरता है, या कर सकता है। यहाँ पर मतलब क्रोधित शेर जो है इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, ले, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। ठीक है। वानराह हंसती, बंदर हंसते हैं, वृक्षोपरिचा विविधा, और पेड़ों के ऊपर अनेक प्रकार के पछड़ा पक्षी, अपविष भी, संघर्ष शेर की, एतादृशी इस प्रकार की, दशामिश दशा को, दृष्टामिश देख करके, हर्षम अस्तित्व कलरव करवंती, हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के क्या करते हैं, कलरव करते हैं, चहचहा रहे हैं।
अब आगे, निद्रा भंग दुखेन वन राजा। निद्रा भी नींद, भंग मतलब टूट जाने से, भंग होने से, दुखेन भी दुखी से, जो तो दुख से, वन राजा भी वनराज, सन्नपि तुच्छ जीव आत्मना ता दृश्या दुरावस्था श्रांत सर्वजंतून दृष्टवा प्रेक्षति। नींद भंग होने से दुखी वन का राजा होते हुए भी छोटे जीवों द्वारा अपनी ऐसी बुरी अवस्था से थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। सिंह, शेर कहता है, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गर्जना करते हुए, भो, अरे, अहम वनराज, मैं वन का राजा हूं, किम भयम ना जायते, क्या भय उत्पन्न नहीं है, क्या भय उत्पन्न नहीं होता, क्या डर नहीं लगता, किमर्थम ममेव, किस लिए मेरा, तुदंती सर्वे मिलत्वा, किस लिए मुझे ही सभी मिलकर परेशान कर रहे हो। एक का बानरा, एक बंदर कहता है, यतः त्वं वनराजा भवतुम न समर्था अयोग्य, सर्वथा अयोग्य, यतः क्योंकि, तुम वनराजा भी वनराज, भवतुम भी सोने के लिए, जंगल का राजा बनने के लिए, तुम इस तो सर्वथा अयोग्य, मतलब पूरी तरह से अयोग्य। उसने एक बंदर बोलता है, क्योंकि तुम वनराज हो किंतु अयोग्य हो। तुम जंगल के राजा बनने लायक नहीं हो। राजा तो रक्षका भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम लेकिन भगवान तो भक्षका, आप तो भक्षक हैं, अपिचा और भी, स्वरक्षयामपि समर्था नास्ति, स्व भी अपनी, रक्षयाम रक्षा अपमिश भी, समर्था नास्ति, तुम अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकते हो, अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हो। ठीक है, तरही कथम असमान रक्ष्यस रक्षिष्यसि, तरही विस्तो, आप कैसे क्या है, हमारी रक्षा करेंगे। बोले, यहाँ पर बोला उसने बंदर ने कि आप अपनी रक्षा करने में ही समर्थ नहीं है, तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। अन्य वानरा, दूसरे बंदर, किम ना श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की कहावत नहीं सुनी है। क्या कहते दूसरे बंदर कि क्या तुमने पंचतंत्र की कहानी नहीं सुनी है।
क्या है उससे पद वहां पर? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमान अन्य पर पीड़ क्या है? पीडमानान पीड़, यहाँ पर अपरह सदा, पीड़ माना परह सदा, पर यहाँ पर दूसरों की, सदा भी हमेशा, जंतुन पार्थो रूपेण सा कृतांतो न संशय। यो मिस जो, ना मिस नहीं, रक्षत मिस रक्षा करते। ठीक है। वित्रस्तान पीड़मानान, विस्तृतान मतलब दुखी, और पीड़मानान मिस होता है पीड़ित। परह विष दूसरे, जंतुओं को। ठीक है, जंतु उन्मिष्ट है जंतुओं को, सदा मिस हमेशा, पार्थिव रूपेण पार्थिव रूपेण सा कृतांतो न संशय। वह क्या है? पार्थिव मिट्टी होता है, मिट्टी का रूप में। कृतांतो यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंचतंत्र में यह कहा गया है कि जो दूसरों को दुखी और पीड़ित जंतुओं की जो तो राजा होते हुए भी क्या है, उसकी रक्षा नहीं करता, तो वह यमराज है ना। इसमें कोई संदेह नहीं। या पर है वित्रिस्तान पीड्यमान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति। स वह कृतांतो अस्ति अस्मिन् कोऽपि न संशय। यो न रक्षति वित्रस्तान् पीडमानान् परैषदा जन्तून् पार्थरूपेण सकृतान्तो न संशयः। अर्थात यो विष जो ना विष नहीं, रक्षक भी रक्षा करता है। वित्रस्तान विष होता है दुखी, पीड़ितान होता है पीड़ित, पर विष दूसरे, सदा विष हमेशा, जंतु विष जंतुओं के, पार्थिव रूप में, पार्थिव रूप में मिट्टी के रूप में राजा होते हुए भी जो है, तो सा विष वह कृतांतो ना संशय, वह कृतांत है, वह यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता, और राजा होते हुए भी रक्षा नहीं करता है, तो वह मिट्टी की समान है। वो तो क्या सीधे डायरेक्ट क्या है? यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं।
आगे वहां पर का कौआ, आम, हाँ, सत्यम कथिता, सत्यम कथितम त्वया, तेरे द्वारा सत्य मैंने सही कहा गया है। वस्तुतः वनराजा भवतुम न भवतुम तु अहमेव योग्य, कहते हैं कौआ कि आम, हाँ, सत्यम कथितम त्वया, तुम्हारे द्वारा ठीक कहा गया है। वस्तुतः भी, वास्तव में, वनराज भवतुम, जंगल का राजा होने के लिए तो अहम एव मतलब मैं ही योग्य हूँ, इस योग्य हूँ। पिका को कहते हैं उपहास, उपहास करते हुए, कथम त्वयं योग्य वनराज भवतुम, तुम्हें वनराज होने की कौन सी योग्यता है। यत्र तत्र काका इति कस कस ध्वनता वातावरणम अकुली करोचि, बोले क्या है, जहां तहां कांव कांव करके और क्या की कर्कश ध्वनि करके और वातावरण को क्या करते हो, दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनिमस्ति, न तो रूप है न ही आवाज है। क्या है, न तो रूप है न ही आवाज है। अब अगला जो है पाठ का अगला पाठ अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके।